जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, बिहार बोर्ड क्लास 9th अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का एक्सरसाइज 5 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का वीडियो लेकर आए हैं। और अगली जो वीडियो आने वाला है बिहार बोर्ड क्लास 10th का इकोनॉमी और सभी चैप्टर का, इसमें क्या रहेगा, सभी चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 2024 के लिए। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। तो आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला जो सवाल यहाँ पर दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय है। तो खाद्य सुरक्षा का जो अभिप्राय होता है, खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच, खाद्यान्न कार्य करने की क्षमता, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सभी जो है खाद्य सुरक्षा का क्या है, अभिप्राय है। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य होता है खाद्यान्न के मूल्यों का नियंत्रण, उचित मूल्य पर खाद्यान्न का वितरण। तो सार्वजनिक जो वितरण होता है ना, उसका यही उद्देश्य होता है कि खाने वाले जो सामान होते हैं या खाद्यान्न के मूल्य पर क्या करना है, नियंत्रण करना है, और उचित मूल्य पर क्या करना है, खाद्यान्न को वितरण करना है। तो दोनों इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब इसका जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। कराई कि गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो बिहार में जो है गैर सरकारी संगठन के रूप में जो है वो क्या है, पटना डेयरी है। क्या हो जाएगा, पटना डेयरी। अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल। अकाल के दौरान राज्य में किस चीज की बर्बादी होती है। जब अकाल पड़ता है तो उस समय जो होता है उद्योग का नहीं, मनुष्य एवं मवेशी का नहीं, उस समय जो बर्बादी होता है वो खाद्यान्न फसल की बर्बादी होती है। ठीक है, अब अगला नंबर सवाल देखते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या है। 5वां नंबर जो सवाल यहाँ पर दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक सफलता किस फसल में मिली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गेहूं। 6 नंबर सवाल देखते हैं। श्वेत क्रांति संबंधित होती है तो दलहन से, तिलहन से, चीनी से, दूध से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब 7वां नंबर सवाल देखते हैं। 7वां नंबर सवाल देखो क्या है। मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई है। तो ये 1995 में। जो मध्याह्न भोजन मतलब जो मध्य में जो भोजन मिलता है स्कूलों में, जो दोपहर के समय जो टिफिन जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो भोजन मिलता है वो 1995 से स्टार्ट हुआ है, सरकारी स्कूलों में मिलता है। ठीक है, चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगर आपको जितना सही जाएगा या कितना गलत जाएगा वो आपको कमेंट करके भी बताना है, कितना सही गया है और कितना गलत गया है। एक तरह समझो ये टेस्ट हो रहा है। ठीक है, 8 नंबर सवाल देखते हैं। राशन कार्ड मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो राशन कार्ड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। राशन कार्ड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है निर्धनों से निर्धन के लिए अंत्योदय योजना, और दूसरा जो होता है APL, और तीसरा क्या होता है BPL। यही 3 वो होता है। तो यही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D 3। 9 नंबर सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। तो राष्ट्रीय काम, जब काम आप करोगे तो उसके बदले आपको अनाज मिलेगा। तो ये जो काम स्टार्ट किया गया है 2004 से, 2004 से यह स्टार्ट किया गया है। 10वां नंबर जो सवाल है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई है। तो भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना की गई है 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में किया गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर जो सवाल है 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल जो है खाद्य सुरक्षा के आयाम है। खाद्य सुरक्षा के आयाम क्या है। पहला जो ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलता है। दूसरा है
प्रत्येक व्यक्तियों को भोजन जिसकी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। तीसरा जो है ए और बी दोनों। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोनों इसके लिए आयाम है। खास सुरक्षा के लिए ये भी है, ये भी है। तो लेकिन आपको ये तो नहीं मारना, लेकिन सी मारना है, क्योंकि सी में ए और बी दोनों दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं 12 नंबर सवाल। बारह नंबर जो सवाल है इसमें देखो क्या कर रहा है सवाल, चलो पढ़ना है। खाद्य सुरक्षा का निर्धारण निम्न में से किस मापदंड पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर मापदंड किया जाता है। देश में रहने वाले सभी लोगों के खाद्यान्न उपलब्ध होता हो। दूसरा है देश के सभी लोगों के पास पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए क्षमता हो, ये भी होना चाहिए सभी के पास। देश के निवासियों के लिए खाद्य उपलब्धता में किसी प्रकार का बाधा ना हो, ये तीनों है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। किसी को दिक्कत? अब देखते हैं 13 नंबर सवाल। खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है, खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है बाढ़ से, अकाल से, भूकंप से, ये सभी से। तो जो खाद्य सुरक्षा जो प्रभावित होती है बाढ़ से भी होती है, भूकंप से भी, सॉरी अकाल से भी, भूकंप से भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। 14 नंबर सवाल देखते हैं। बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 43 में, 1945 में, 1947 में, 1955 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1943। अब 15 नंबर सवाल देखते हैं। सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटक है, सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटक है। तो क्या हो जाएगा इसका? खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये क्या होता है? सरकार का ये काम होता है करने, तो ये भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षित भंडार का भी काम करता है, सरकार के द्वारा किया जाता है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी किया जाता है। सो सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटक ये दोनों हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल जो है क्या कर रहा है सवाल? खाद्य सुरक्षा संबंधित योजनाएं हैं। ये योजनाएं कौन कौन सा योजना है? खाद्य सुरक्षित संबंधित, इससे संबंधित होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा संबंधित योजना कौन कौन सी है? पहला ऑप्शन है अंत्योदय योजना, दूसरा है अन्नपूर्ण योजना, तीसरा है मध्याह्न भोजन योजना। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 16 का डी। 17 नंबर सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज जो मिलता था वो कब किया गया था? तो हमको पता है 2004 में, लेकिन कौन सा तारीख और कौन सा महीना पूछ रहा है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 नवंबर 2004 को। 14 नवंबर 2004 को हुआ था। ठीक है, 14 नवंबर 2004 को। अब अगला नंबर सवाल जो है 18 नंबर सवाल। किस ईस्वी में अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ किया गया? अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दिसंबर 2000 में। दिसंबर 2000 में। इसका डेट नहीं पूछेगा आपसे, अब जब पूछेगा तो दिसंबर 2000, इसका डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप इस कंफर्म रहे। ठीक है, अब देखते हैं 19 नंबर सवाल। बिहार के प्रमुख फसलें कौन सा है? बिहार के प्रमुख फसलें कौन है? चावल, गेहूं, मक्का, इनमें से सभी। तो बिहार के प्रमुख फसल जो है चावल भी है, गेहूं भी है, मक्का भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी हो जाएगा इनमें से सभी। 20 नंबर सवाल देखते हैं। बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है मिट्टी का कटाव, बाढ़, अकाल तथा सूखे से विनाश, मानसून पर आधारितता, इनमें से सभी। तो बिहार में कृषि के पिछड़े का कारण ये कि यहाँ पर मिट्टी का कटाव होता है, बाढ़ आता है, अकाल भी आता है, सूखा के
भी पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। मानसून पर आधारित है, यहाँ पर मानसून पड़ेगा तभी लोग कृषि कर पाते हैं, नहीं तो बढ़िया से कृषि नहीं हो पाता है यहाँ के लोगों को। बिहार वासी के साथ यही समस्या है, जो यहाँ खेती करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा इसका। 21 नंबर सवाल देखते हैं। बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है। बाढ़ से बोल रहा है, ध्यान देना है। बाढ़, जब बाढ़ मतलब पानी आ जाता है अपने शहरों में या गांव में, तो उससे क्या बर्बादी होती है राज्य में, जो भी राज्य में आता है बाढ़, बिहार में भी आता है। तो करा कि इसमें फसल की होती है या मनुष्य एवं मवेशी की होती है, आवास की। तो बताओ फसल का होता है कि नहीं, घर उड़ क्या ढह जाता है कि नहीं, पूरे टूट जाता है घर, पूरे पानी ले ले चल जाता है साथ अपने। मनुष्य का भी होता है, मवेशी जानवर का भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला नंबर जो सवाल है, अगला नंबर जो सवाल है 22 नंबर सवाल। अकाल से राज्य में बर्बादी होती है। ये देखो था बाढ़ से, अब है अकाल से। अकाल जब पड़ता है उससे क्या चीज़ का बर्बादी होती है, तो अकाल से सिर्फ बर्बादी जो होती है खाद्यान्न फसल की बर्बादी होती है, इसका नहीं, इसमें भी नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, खाद्यान्न फसल की बर्बादी होती है जब अकाल आती है तब। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर जो सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है। बहुत फेमस सवाल है बोर्ड एग्जाम के लिए। शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है। पहला है भदई, खरीफ या अगहनी, रबी, गर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, खरीफ या अगहनी होता है, जो शीतकालीन कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब अगला नंबर जो सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल। इसमें जो बोला जा रहा है कि सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था। तो ये जो पड़ा था 1943 में पड़ा था, कहाँ जी, तो ये पड़ा था बंगाल में पड़ा था। बहुत ही भयानक अकाल पड़ा था। और यही कारण 1943 में जो अकाल पड़ा था बंगाल में, यहीं से क्या हुआ था कि लोगों को राशन कार्ड मिलना स्टार्ट हो गया था, लोगों को अनाज देना स्टार्ट हो गया था यहीं से, ठीक है। इसी समय से लोगों को अनाज मिलना प्रारंभ हुआ था, जो कि क्लास में चर्चा इस सबका हो चुका है। 25 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थित है या घटता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि घटता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, घटता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 26 नंबर सवाल देखते हैं। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी होता है। तो उसके लिए जो उपयोगी होता है वो होता है अंत्योदय योजना। क्या हो जाएगा, अंत्योदय योजना हो जाएगा उसके लिए, अंत्योदय कार्ड, अंत्योदय कार्ड हो जाएगा। अब देखते हैं 27 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्रोत है। तो गहन खेती नीति, आयात नीति, भंडारण नीति, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर। 28 नंबर सवाल देखते हैं। गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पटना डेयरी। किसी की दिक्कत। अब देखते हैं 29 नंबर सवाल। उनतीस नंबर जो सवाल है, कृषि बेरोजगार का क्या है। कृषि बेरोजगार का क्या है। तो कृषि बेरोजगार का क्या है, मुख्य साधन है, मुख्य साधन है, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल जो देखते हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे, कौन थे जी, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, इनमें से कोई नहीं, कृषि वैज्ञानिक। तो ये थे कृषि वैज्ञानिक थे, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखते हैं 31 नंबर सवाल। कृषि भारत एवं बिहार का क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंजन। क्या हो जाएगा, इंजन है, ठीक है। 31 नंबर सवाल। 32 नंबर जो सवाल है, राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। अब देखते हैं 33 नंबर सवाल।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोला है 27 दिसंबर 1945 को। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 27 दिसंबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। कोई दिक्कत? 34 नंबर जो सवाल है, रबी फसलों के अंतर्गत कौन कौन से फसलें आती है? तो रबी फसल में गेहूं भी आता है, जौ अभी आता है, चना भी आता है, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, इसको सुधार लेना, जौ होगा। अब देखते हैं 35 नंबर सवाल, भारत के प्रमुख फसलें निम्न में से कौन कौन है? भारत के प्रमुख फसलें, तो यहाँ पर हो जाएगा चावल भी हो जाएगा, गेहूं भी हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, इनमें से सभी होगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं अगला नंबर सवाल, 36 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल पढ़ना है, देखो क्या है। जय जवान जय किसान का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो ये जो थे लाल बहादुर शास्त्री जो थे, जो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। 37 नंबर सवाल देखते हैं, देश में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता किसने बताई थी? तो ये बताने वाले जो थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। अगला नंबर जो सवाल है 38 नंबर सवाल देखते हैं, खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय है खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच, खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता, तो इनमें से सभी है। खाद्यान्न सुरक्षा का अभिप्राय इनमें से सभी है। ठीक है, तो सब इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डी नंबर होगा इनमें से सभी। 39 नंबर जो सवाल है, हमारे देश में खाद्य असुरक्षित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो है कहाँ है? उड़ीसा में, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, इनमें से तीनों में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये नहीं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसे विशेष रूप से इसको थोड़ा सा देख लेना, ऐसे तो उत्तर प्रदेश ही कम होगा। ठीक है, क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ये देख लिए हैं? नहीं, 39 तक देख चुके हैं। 40 नंबर सवाल देखते हैं, क्या है 40 नंबर सवाल, सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। तो ये योजना जो लागू की है प्राथमिक विद्यालयों के लिए लागू किया है। 1 से 8 क्लास तक के स्कूल में आप देखते होंगे कि लंच के समय, ठीक है, जो टिफिन जिसको आप बोलते हैं, उस समय लोगों को भोजन मिलता है कि नहीं बच्चों को। उसके बाद जब हायर स्कूल में जाओगे या कॉलेज जाओगे तो वहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। तो प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना लागू हुआ था। ठीक है, अगला नंबर जो सवाल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है? खाद्यान्न मूल्यों का नियंत्रण करना, खाद्यान्न का वितरण करना, इनमें से दोनों होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ये भी होगा, ये भी है, इसलिए आपको सी मारना है आंसर, इसका राइट आंसर। ठीक है, ये लगता है 2 बार सवाल आ गया है ना, ये पीछे भी ये सवाल दिया हुआ था, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया। बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सी डेयरी कार्य करती है? लगता है ये भी पीछे जैसा सवाल है ना, सी, पटना डेयरी, ये बता चुके हैं पीछे। 43 नंबर सवाल, भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? तो आर्थिक सुधार कार्यक्रम जो है 1991 में स्टार्ट किया गया था, 1991 में। 44 नंबर जो सवाल है, मनुष्य के 3 मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है? भोजन होता है, वस्त्र होता है, आवास, तीनों होता है मूलभूत आवश्यकताएं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। कोई दिक्कत? अब देखते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल जो है ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए निम्न में से कौन कौन से राज्यों को चयनित किया गया था? तो उसमें चयनित वाला जो था बिहार भी था, हरियाणा भी था, छत्तीसगढ़ भी था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी,
उपयुक्त में सभी। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करके बताना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा अगर इस सवाल में तो 46 नंबर जो सवाल है, भारत में हरित क्रांति किस देश से प्रभावित होकर लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेक्सिको, सी नंबर। अब देखते हैं 47 नंबर, बिहार के कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त किया जाता है? तो बिहार में कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत बोला है? तो 39%, जो कि कृषि से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फ़ायदा हो सके। अगला नंबर जो सवाल है 48 नंबर, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। मुख्य साधन क्या है? उद्योग, व्यापार, कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि, क्योंकि बिहार वासी के लिए भाई तो कृषि सभी लोग करते हैं लगभग, ठीक है। अगला नंबर जो सवाल है 49 नंबर सवाल, अब ज़्यादा सवाल नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा। 49 नंबर जो सवाल है, राज्य में सिंचाई के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है क्या? कुएं एवं नलकूप। कुएं एवं नलकूप से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। सिंचाई का मतलब होता है कि खेत में पानी देना, ठीक है। और देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? खेत को पटाना, ठीक है। अगला नंबर जो सवाल है 50 नंबर, बिहार की सबसे प्राचीन नहर व्यवस्था है। तो सबसे प्राचीन नगर व्यवस्था जो ही सोन नहर है। क्या है? सोन नहर। और अगला नंबर जो सवाल है 55 को सवाल है, ज़्यादा नहीं है। अगला जो सवाल है 51 नंबर सवाल, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो ये उत्तर बिहार में होता है। क्या होता है? उत्तर बिहार में। आप जानते होंगे इसके बारे में, अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा सा आप लोग जान लें, आप लोग थोड़ा सा जान लें इसके बारे में कि कुछ बिहार हमारा इस तरह से दिखता है बउआ, ठीक है। कुछ बिहार हमारा थोड़ा सा और थोड़ा सा रहता है, यहाँ पर छोटा सा जगह है तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा क्या मिलता है, जगह है। उसमें आप लोग ये भी जानते होंगे कि बीचों बीच से क्या होती है? गंगा नदी गुजरती है। आप ये जानते होंगे बीचों बीच से क्या होती है? गंगा नदी गुजरती है। बीचों बीच से, बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी निकलती है, जो कि बिहार को दो भाग में बांट देती है। एक हो जाता है नॉर्थ बिहार हो जाता है, और एक क्या होता है? साउथ बिहार। इसको बोलते हैं उत्तर बिहार बोलते हैं, इसको दक्षिण बिहार बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो किस क्षेत्र में बाढ़ का जो प्रकोप होता है वो उत्तर बिहार में, ये सब इलाका में क्या होता है? ज़्यादा बाढ़ आता है। इस सब इलाका में क्या होता है? ज़्यादा बाढ़ आता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अगला नंबर सवाल देखते हैं 52 नंबर सवाल, किस नदी की उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये तो फेमस सवाल है जी, कोसी नदी। ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 53 नंबर जो सवाल है, इसको ध्यान देना है सवाल पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन होता है, ठीक है। 55 नंबर जो 54 नंबर जो सवाल है, बिहार में 2011-12 में विकास दर कितनी थी? तो ये जो था 13.13%, 13.13%, ये बिहार में 2011-12 में विकास दर था, ठीक है। और अगला नंबर जो सवाल है और आज का लास्ट सवाल है 55 नंबर सवाल, बिहार में 11वीं योजना में प्रति व्यक्ति आय 2004-05 स्थिर मूल्य पर कितनी थी? तो ये जो था 15,268 रुपया था, 15,268 रुपया। और अब सभी को पता है कि अगला वीडियो जो आने वाला है बिहार बोर्ड की क्लास 10 का अर्थव्यवस्था का ऑल चैप्टर का, सभी चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा।